तालाब में क्या होता है कि तालाब में जितना तेज धूप होता है ना, उतना तालाब के पानी से एक भाप जैसा बनता है, जो हम आपको नजर नहीं पड़ता है, लेकिन वो एक ठंडक पहुंचाता है पत्ता सबको। जी आप याद रखिए कि जब भी तालाब में जितना धूप पानी तालाब में लगेगा, आप अगर पेड़ हो अगर बगल में पानी के पास बैठ जाइए, तो जितनी जी तेज धूप होगी उतना वहां ठंडक मिलेगा। जी इसीलिए उसको ऊपर का धूप असर नहीं करता है। लेकिन हम आप जब गमला में लगाते हैं तो उसको ऊपर का धूप भी असर करता है, दूसरा हीटिंग पानी से लेके पूरा मिट्टी तक हीट हो जाता है। जी उसका आप देखेंगे ज्यादा धूप लगेगा ना तो पत्ता झौसना सा माने वो सूखा होना, बीच बीच में व्हाइट व्हाइट स्पॉट पड़ना शुरू हो जाता है, जी 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 ज्यादा हीट लगेगा तो। उसका बेस्ट उपाय है कि अभी क्या है कि अभी एक तो क्या है कि प्रॉपर न हीट ही हो रहा है न कोल्ड ही। तो अभी जी विशु भाई ने सही कहा, विशु जी ने, कि टेम्परेचर इस बार बहुत खराब है। जी इस बार सारे चीज के लिए खराब है। फूल तो अभी सोचिए, अभी तक पिटूनिया चल रही है, मई है। जी जी पिटूनिया है। पिटूनिया अभी भी हैंगिंग या किसी के पास होगा तो अभी तक है, जी मेरे पास भी है। जो कि नहीं होना चाहिए। होली, आफ्टर होली के बाद पिटूनिया खत्म हो जाता था, अप्रैल अप्रैल तक चलता था, उसके बाद खत्म हो जाता था। बिल्कुल सही कह तो रहे दादा आप। मौसम मौसम तो सारे पौधा को इस बार मार रहा है। एक ही बार 45 होगा, एक ही बार तुरंत मौसम चेंज होके बारिश हो जा रहा है। अब बारिश की नमी सूख नहीं रही है, सीधे टेम्परेचर 45 40 फिर चला जा रहा है। जी तो सबसे बेस्ट है कि अगर उसको आप ऊपर से एक ग्रीन नेट या उसका दिशा चेंज करिए। जी कोई दादा अगर बड़ा पेड़ वगैरह हो जहाँ पे सुबह का सन आता हो, उसके नीचे रख दीजिए, कुछ एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा वो। जी हमने दिशा भी उसकी चेंज की हुई है, लेकिन हाँ, हमें सिर्फ मतलब ये हमें जानना था कि आखिर ये कमी क्या हो रहा है कि इसमें एक भी पत्ती नहीं निकल रही। एक भी पत्ती नहीं, पत्ती आई नहीं है। कि नहीं आ ही नहीं, अभी तक आई, पत्तियां आई और बहुत अच्छी ग्रोथ में आई, 2 फ्लावर भी निकले। और हाँ, उसके बाद जो पत्तियां हैं वो तो जो गर्मी की वजह से मान सकते हैं कि सूख गई हैं, लेकिन हाँ। एक भी नई पत्ती आ ही नहीं रही, उसका क्या कारण हो सकता है? उसका कारण है, पहले आप एक मरेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। कोई ठंडा में रख करके उसका बॉल को चेक करिए आप। जी बॉल को कभी कभी क्या होता है ना कि बॉल सड़ना शुरू कर देता है। जी तो एक बार आप बॉल को पानी को कम कर दीजिए, जी और ये सारी प्रक्रिया ठंडा में रख के करिएगा। शाम के कमल टाइम पे। मरता नहीं है, कमल मरता नहीं है, कमल कभी नहीं मरता है। पानी को कम कर दीजिए, पानी को कम करके उसके, अच्छा इस बार आपने फरवरी वरवरी में कुछ ऐड किया था, मिट्टी गोबर कुछ उसमें? जी किया था। क्या किया था? ये काउडंग थी और ये दोमट मिट्टी अपनी बस। हाँ, तो उसको माने फ्रेश उसको बैठा, माने सारा सब कुछ दे करके फ्रेश बैठाया था उसको ना। जी 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 हाँ, तो एक बार उसको आप पानी कम करके चेक करिए। उसका बॉल चेक करें। पानी चेक कम करिए, सीधे नीचे ले जाइए, जी उसका कंडीशन देखिए कि क्या कंडीशन है। अगर आपको लगता है कि वो सड़ रहा है, गल रहा है, तो उसको जी खूब बढ़िया साफ पानी में धो लीजिए। जी और धो करके थोड़ी सी मिट्टी या थोड़ा सा पानी या थोड़ा सा हल्का गोबर, अभी बहुत कम मात्रा में गोबर दीजिए, और दे करके, और उसके बाद गमले में लगा के, और उसके बाद उसमें उसमें बैठा करके, और थोड़ा सा पानी उसमें पहले ऐड करिए। जी एक ही बार भरिए नहीं पानी को। जी हाँ, पानी तो उतना ही दीजिए कि पानी उसमें खाली रहे कि हाँ पानी लगा हुआ है। जी उसके बाद जब पत्ता आना शुरू हो, जैसे जैसे पत्ता ऊपर आएगा वैसे वैसे उसमें पानी ऐड करते रहिए। जी ठीक है। कमल मेरे ये पास लगभग 15 नहीं छोटू वेराइटी है, चलेगा। और अभी के समय में कमल लाइट बहुत नहीं आ खिलता रही। है। कमल जी का बेस्ट समय यही, मीटिंग अभी चल से रही। लेकर के बरसात तक। यही तो बात, मतलब फ्लावर तो छोड़िए, पत्तियां भी नहीं आ रही हैं। हाँ, तो वही करिए आप। हीटिंग चल रहा उनको है कहा इसलिए कर रहे भी हैं न वो पत्ती भगा दो नहीं इधर आता से। है। तो एक बार आप उसका चेक कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है छाया में रख करके पॉट को। जी जी आज छोड़ना नहीं चाहिए। अगर अगर कोई भी पौधा हो, अगर उसके साथ दिक्कत हो रहा है ना, तो उसको जी आप इंतजार मत करिए, उसको देखिए कि क्या कंडीशन है। कोई भी पौधा हो, जी आप छोड़ देंगे तभी मर जाएगा। तो हम जी वो उसको बिल्कुल चेक दादा, करेंगे, मैं उसको वही कह रही थी बचाएंगे। इनको। हाँ, मैं वही कह रही थी कि अगर किसी ने बोल दिया आपको ऐसे करे, ऑब्जर्वेशन जरूरी है ना दादा, सबसे ज्यादा। हाँ, वो और जरूरी, वो पता भी जरूरी है। चल जाता है। देखिए आपने भी वही बात कही कि हीट हीट अभी बहुत चल रहा है, और उसकी बहुत है, बहुत डायरेक्शन है। चेंज करिए। जब आप डायरेक्शन चेंज करेंगे, आपको एक दिन में पता चलेगा कुछ ना कुछ कि हाँ, हाँ एकदम कुछ तो 100% सही है, है। पौधा का इस हैप्पीनेस पता चल जाता है। और अभी बिल्कुल जितना बिल्कुल लोग का छत पे गार्डन है ना, सबको नेट देना चाहिए इस मौसम में, तो बिल्कुल। खास करके। अब बहुत सस्ती नेट आती है।
आराम से उसको लगा दीजिए, धूप भी मिल रहा है और पौधा भी। और आप अभी के समय में केवल पानी से पौधा बचाया नहीं जा सकता है। नहीं जा सकता बिल्कुल, और बहुत ज्यादा खाद ये देने आप से भी एकदम मरेगा। माने माइंड मेकअप कर लीजिए, कोई भी प्लांट हो केवल पानी दे के हम नहीं बचा सकते हैं। जी। तो नेट तो जरूरी है। लोग कहते हैं कि क्रॉटन है, अरे गुलाब है, तो गर्मी का ही तो, इसको तो पानी, इसको जरूरत नहीं है धूप में बर्दाश्त करे, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी पौधा को बहुत ज्यादा धूप की जरूरत नहीं होती है। वही चीज बता रहा था आप सैकुलेंट, कैक्टस, कैक्टस को लोग कहते हैं धूप, लेकिन एक समय इतना धूप लगता है कि मरना शुरू हो जाता है कैक्टस। जो हाइब्रिड कैक्टस सब आता है, तो एक अरे समय के लिए तो सबको थोड़ा सा ठंडा चाहिए। यूफोर्बिया मिली तक इस समय चली जाती है। यूफोर्बिया मिली है मेरे सारा पास, सारा सारा बोगनविलिया वही है, बोल रहे हैं कि हीटिंग में बोगनविलिया आपका है, जो सारा कि चला। बहुत हार्डी माना जाता है, वो भी तक इस समय जा रहा है। तो उसको कहीं ना कहीं छांव देने की आवश्यकता रहती है कि आप उन्हें अभी हम छोटे छोटे, हाँ मिश्रा जी बोलिए। हम छांव में रखें या किसी पेड़ के नीचे रखें। और दूसरा, या तो हम नेट लगाएं। तीसरा, अगर आप इतना सब नहीं किए पा रहे तो उनकी मिट्टी बहुत अच्छी हो, पानी आपको रेगुलर वे में पौधों के ऊपर से उनको जैसे बारिश होती है ना, वैसे नहला कर उनको पूरी तरह से कवर रखें कि शाम को आपको वाटरिंग करनी है और उनको नहलाना है। और पानी मिट्टी में जाए, लेकिन उतना जाए कि वो मिट्टी ठंडी रहे। तो पौधे बचाए जा सकते हैं, लेकिन उनके लिए फिर लगना पड़ेगा। जी दादा। मिश्रा जी, वो जो है ना, जैसे हर आदमी से पॉसिबल नहीं है। अब क्या है कि जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा पानी हम देना शुरू कर दें और किसी प्लांट को पानी कम चाहिए, तो फिर वो ऊपर की नमी मर जाती है। लेकिन बहुत सारे प्लांट हैं जिनको पानी कम चाहिए, वो नीचे नमी रह जाती है, फिर उस नीचे से सड़ना शुरू कर देंगे। अब आप लोग जैसे हैं कि जिसको ही है तो आराम से धो करके उसको देख करके हमको किसमें स्प्रे मार के रखना है, किसमें थोड़ा ज्यादा पानी देना है, तो आराम से बचा सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा सुविधा है कि अगर आप एक नेट पतला दे दीजिए। दादा, मैं हाँ वही बता रही थी, इसमें सबसे बड़ा खेल पानी का भी है। हाँ, एकदम जब राइट। हमें ये लगता है गर्मी है तो पानी दिए जाओ और वो नहीं ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं ये नहीं नहीं पता नहीं, चलता कि पानी देने की वजह से अंदर से खराब होता हुआ थोड़ा होता हुआ पूरा खराब हो जाएगा वो। हाँ वही बोल रहे हैं ना कि तो पानी भी हम अगर कितना मेरा देंगे। प्लांट है, मेरे सामने है, मेरा पॉट है, मुझे पता है ये कितना पीता है पानी, क्योंकि अब तो हमें एक एक की आदत का पता चल गया। ये वाला कितना बदमाश है, इसको कितनी धूप चाहिए, ये हाँ कितना हाँ पानी हाँ, सही पीता है। बात है। क्योंकि जो मैक्सिकन पुटूनिया है वो मैं शाम को पानी देती हूँ, मुझे सुबह एक बार और देना होता है, तो मैं उसको सुबह ना एक वो सुनाती हूँ, तुम तो इतनी पानी की इतनी प्यासी हो, जितना पानी दो कम है तुमको। तो हमें ये पानी का खेल है, हमें बस ये लगता है कि पानी दिए जाओ, लेकिन अब नहीं। देखिए, अभी गार्डन आज में हमको इस बार छोटा छोटा अडेनियम तैयार करके और बहुत छोटे छोटे गमले में रखना शुरू किए खिड़की पे। अब जी इनको जो कि एकदम धूप नहीं मिलता है, हल्का सुबह धूप मिलता है, लेकिन इतनी बढ़िया फ्लावर इस सब में आ रहा है कि क्या बताएं। देखिए खूब बढ़िया फ्लावरिंग इस सब में आ रही है। इस समय भैया, इस समय ये बताइए, इस समय टर्टल वाइन में कितना पानी देना चाहिए? बेटा पानी अब ऐसे अंदाज करना मुश्किल है कि अब डिपेंड करता है कि आपके यहाँ सेट कैसा है, पौधा एब्जॉर्ब पानी कैसे कितना देर में करता है आपको नहीं, पानी टर्टल वाइन तो ज्यादा चाहिए होता है पानी या कम चाहिए होता है? देखिए, टर्टल वाइन जो है सेमी शेड का है, इस समय आप बहुत ज्यादा धूप में रखेंगी चल जाएंगी। हाँ चल हाँ, नहीं जाएगा वो एकदम राइट। सेमी शेड में ही है और बिल्कुल, बहुत और अच्छी टर्टल वाइन ग्रो को करती है। बहुत भर के पानी नहीं देना होता है, तो आप नहीं अगर नहीं दोनों टाइम भी थोड़ा थोड़ा देंगी ना तो चलेगा। लेकिन वही वाली बात है, शाम को 5:30 के बाद और सुबह 8 बजे से पहले पहले थोड़ा थोड़ा अब दीजिए। मिट्टी जब सूखी हो तभी दे। बिल्कुल, नहीं, ये तो सूखा हाँ रहता ठीक है। है, सूखने लेकिन पे ही अभी मिट्टी सारे में सूख देना चाहिए। जाएगी। अभी हाँ मिट्टी हाँ जैसे क्रॉटन, आप कई लोगों को क्रॉटन से बहुत प्रॉब्लम होती है, तो हाँ, क्रॉटन क्रोटन एक मेरा ऐसा चला प्लांट गया इधर अभी। बिल्कुल तो जाएगा, क्योंकि आपको लगा होगा गर्मी हुई है चलो पानी नहीं डाल नहीं, दो, वो लेकिन असल में बंदर ने उखाड़ के रख दिया था, मैंने दोबारा उसकी रिपोर्टिंग करी, लेकिन वो फिर वो सरवाइव नहीं कर पाया। बहुत हमने कोशिश करी उसको। क्रॉटन भी एक ऐसा प्लांट है, उसको थोड़ी सी, जैसे हम कहते हैं ना, अभी किसी किसी को आदत होती ना चाय की, यार इतनी गर्मी है, कोई नहीं आधी कप पिला दो एलर्जी आ जाएगी, तो क्रॉटन बिल्कुल ऐसा ही है, उसको बोलेगा मुझे आधी कप पानी दे दो और वो अच्छा चलेगा। आपने जहाँ एक गिलास दिया ना, तो आपका क्रॉटन बोलेगा टाटा बाय बाय मैं चलता हूँ। अच्छा,
बिल्कुल हाँ, गर्मी वो कितनी पहले भी बहुत हो। अच्छा चल रहा था, नए पत्ते भी आ रहे थे, लेकिन वो बंदर ने जब से उखाड़ दिया फिर दोबारा वो नहीं आ पाया। जो कि चलिए, क्रॉटन थैंक यू सबसे सो रफ मच। एंड टफ प्लांट होता है। रफ एंड टफ प्लांट होता है। आप उसको कमल को इस बार चेक करिए, ऐसा कुछ नहीं है, कमल में खूब बढ़िया फ्लावर आएगा और पौधा भी आपका हेल्दी रहेगा। थोड़ा सा वही है, डायरेक्ट सनलाइट अगर गमले में है तो डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगी, ध्यान दीजिए। दोपहर में 12-1 बजे के बाद इतना हीट हो जाता है कि मुश्किल हो जाता है कोई भी चीज को बचाना। विशु भाई आज नीति जी नहीं आई क्या? नीति जी कुछ समस्याग्रस्त हैं, कोई परिवार में शायद बीमार है कोई, ओ तो वो आज ओहो। व्यस्त हैं। और काफ़ी लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन किसी न किसी के पास कोई न कोई समस्या रही है। तो अगली मीटिंग अरे देखिए 15-20 दिन में फिर रखते हैं। वैसे आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही है और दादा जो बहुत है अच्छी। देर से जुड़े हैं। विश्व मोहन जी भी हाँ, हमारे, नहीं नहीं, उसके लिए माफी चाहेंगे, हम अरे खुद नहीं माने, दादा, हमको खुद विश्व ये मोहन था, जी भी थोड़ा सा हमारे व्यस्त साथ था। उपस्थित हैं। विश्व मोहन जी आप कुछ बताना चाहेंगे सर? हमें लगता है ऑफलाइन है। मुन्ना कैन जी। आई से समथिंग? जी मनोज जी, आप पूना से हैं ना? हाँ जी। अरे हाँ, इतने बोलिए फूल लगाते हो आपके, बस सबको जेलिसी हो जाती है, क्योंकि अरे हमारे खुशी उसमें होनी आते चाहिए। ही जलन हो जाती, जलन, और जलन बहुत अच्छी चीज है क्योंकि बाकियों के घर में जाके देख नहीं सकती, पर मैं आपके घर जरूर आ रही हूँ देखने और आपसे कुछ टिप्स लेने। ये तो सब मिश्रा जी की, ये सब मिश्रा जी की देन है। हाँ, विशु जी ने जो कलेक्शन कर दी है, दिस दे मेड अ ब्यूटीफुल ग्रुप। काफी लोगों से मेरी सारे लोग बातचीत हो भी को जाती है। मिलवाया और बात कराया। हाँ और हाँ। मिश्रा अच्छा, जी एक चीज और हमें कहनी थी कि हम देख रहे थे वो लखनऊ और कानपुर के बीच में बड़ी नर्सरीज हैं और बहुत फ्रूट की। बहुत खुशी होती है। तो अगर कोई आसपास रहते हैं, कैन भी उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप वहाँ पौधा सेलेक्ट करके हमारा ट्रांसपोर्ट करा दीजिए, हम पैसे डाल देंगे, क्योंकि मैंने एकदम कलकत्ता एकदम, से क्यों नहीं। मंगाए थे। कलकत्ता से मंगाए थे, मेरे 4 पौधे मर गए। आम के मंगाए थे, सिर्फ 2 हैं और उनमें फल नहीं। और दूसरा मेरा एक पौधा है जो मुझे बड़ा रुलाता है, वो है हाइड्रेंजिया। वो हर बार सुंदर अरे फूल देगा और फिर मर जाएगा। क्या करूं? जो कि पुणे पुणे वगैरह में हाइड्रेंजिया खूब बढ़िया होता है। अभी तो बारिश आने वाली है तो एकदम पूरा घना हो बारिश जाता है कहाँ आने पेड़ वाली, एकदम, और बारिश बारिश आ रही है, आ रही है। अभी वो हाँ वही हाइड्रेंजिया बोल रहे ने हैं, नीचे बारिश से बारिश शुरुआत हो गई है तो अभी से छोटे हाइड्रेंजिया का छोटे पौधा काफी हेल्दी रहता है। नहीं आ गए, उसको मर गया था पूरा ऊपर। मैंने कटिंग्स हाँ, करी उसको, अब मैं परसों उसका जाके जड़ ऊपर आप देखा जड़ तो छोटे जड़ छोटे। हर बार छोड़ दीजिए, जड़ से ही तो फिर बढ़ जाता है वो। हाँ, जड़ तो नहीं निकालती हूँ, पर मैं ये सोचती हूँ कि मेरा मरता क्यों है। अब में वेदर चेंज होता है और थोड़ा सा उसको देख रेख से भी, पुणे की मिट्टी काफी हार्ड होती है तो कभी हाँ कभी बहुत देर छोड़ दिया जाता है लाल मिट्टी में, तो उसके चलते। लेकिन जड़ नहीं, रहता है तो फिर वापस आ जाता है उसमें। मेरी मिट्टी ना वर्मी कंपोस्ट जो हम्म, घर में बनाती हूँ और कोकोपीट होती है सिर्फ। और वाह, कभी कभी तो मैं बढ़िया। गाय का डालती हूँ काव डंग। और हाँ ये जो उपमा जी कह रही थी, मैं अब सब्जी वालों से भी ना लहसुन वो जो छीलते और छिलके फेंकते हैं ना, मैं सब हाँ हाँ। बटोर के ले आती हूँ। और प्याज मेरे घर हाइड्रेंजिया में कम से कम 1 किलो रोज कटता है, तो उसके भी मैं छिलके जमा कर लेती हूँ। वो थोड़े दिन हाइड्रेंजिया में तो मेरे हम, हस्बैंड निकाल देगा मुझे घर से, इतना अरे कट रहा हो गया। हाइड्रेंजिया का फूल तो अभी देखना हो तो सिक्किम आप चले जाइए, गैंगटॉक चले जाइए, हाँ नॉर्थ में इधर उपमा जी, पाने दादा कुल्लू मनाली, पूरे रास्ते में कुल्लू जो बॉल मनाली। उसका बना रहता है और वो। दादा पहाड़ों के बीच बीच में से निकले हुए हैं। पहाड़ पे, एकदम पहाड़ माने, वही वहां तो पे कोई कुछ नहीं है। जंगली और जंगली उग उसका रहे जो हैं। बॉल देख करके लगता है कि यहीं रह जाए। हाँ, मेरा अच्छा लास्ट दादा, टाइम 1 फीट बड़ा बॉल हुआ था, 1 फीट का। होता ही है मैंने तो, फोटो व्हाइट और डाली ब्लू थी। वाले का सबसे बड़ा होता है। हाँ, ब्लू कलर का, ब्लू, और मुझे किसी हाँ ने